ना वो अम्मा बापू बहन भाई सब धोएंगे। सोचने के लिए बहुत कुछ है। और जिस घर में रहते हैं वह घर में हवन भी कराएंगे, शुद्ध कराएंगे। ऐसा क्या बुरा हो गया जो मरने के बाद हमसे लोग इतनी घृणा करेंगे? क्यों? सांस निकली, लोग कहते जल्दी जाओ भैया, जल्दी कपड़ा ले आओ, बवाल काटो, देरी मत करो, बहुत जल्दी चलो। ऐसा क्या बुरा हम कर देते हैं सांस निकलने के बाद लोग देरी नहीं करते और हमसे घृणा करते हैं? मरघट ले गए, घर आएंगे बहुत से लोग तो अरे नहा लो, मौत हो गई थी वहां गए थे थोड़े न स्नान कर। कुछ स्त्रियां भी यही काम करती हैं। पर ऐसा क्या हो गया, ये आत्मा निकलने के बाद क्या ये शरीर अपवित्र हो गया? मेरे यही समझ में नहीं आता। तेरे मरने पर भैया घर शुद्ध कराएंगे, ही सामग्री लेकर वो हवन रचाएंगे। थोड़े दिन के बाद क्या होगा? जाएंगे भूल तुझको, जाएंगे भूल तुझको, तेरी याद न आएगी। एक दिन इस दुनिया से तेरी होगी विदाई है। संसार में बस 4 दिन का मेला, जब तक ये श्वास हमारे अंदर आता है जाता है, जब तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। अंदाजा लगाइए भीष्म पितामह को 2 कर्तव्य का कितना बड़ा कष्ट मिला। 2 ही पाप तो किए, एक सर्प को फेंक दिया था और 100 अंडों को भक्षण किया। अगर भीष्म पितामह को इन 2 पापों का इतना बड़ा कष्ट मिल सकता है, फिर हम जानबूझ करके पाप क्यों करें? कथाओं से हमें यही तो प्रेरणा मिलती है, सत्संग से हमें यही प्रेरणा तो मिलती है। एक मछुआरा मछली मार रहा था और जैसे वो मछुआरा मछली मार रहा था तो भोले बाबा और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ। बोले कहो। प्रभु आप कहते हो कि हर इंसान बदला देता है और ये मछुआरा सैकड़ों मछलियों को पकड़ता है, बाजार में बेचता है, हजारों मछलियों को काटता है, खाता है, पर ये 1000 मछली का ये अकेला मछुआरा बदला कैसे दे देगा? पार्वती ने कहा मुझे इसका उत्तर चाहिए। भोले बाबा ने कहा पार्वती समय आने दो और हम तुम्हारे लिए उत्तर जरूर दे देंगे। कुछ समय व्यतीत होता चला गया और वो मछुआरा समाप्त हो गया, मर गया। और मरने के बाद उसे हाथी का जन्म मिला। विशाल काय शरीर, जवानी के जोश में चलता जा रहा था। एक फटा हुआ पहाड़ की दरार, पैर फिसला और 20 पहाड़ में लटक गया, न जमीन पर है न ऊपर, बीच में फंसा हुआ है। अब उससे निकला नहीं जाता। भोले बाबा और पार्वती देवी फिर उसी रास्ता से गुजर रहे थे तो पार्वती ने कहा प्रभु आप बड़े दयालु हो और थोड़ी सी दया कर दो। क्यों? उस हाथी के शरीर में कौआओं ने खोंट खोंट के इतने इतने बड़े छेद कर दिए शरीर में, इतने कीड़े पड़े, जितनी मछलियां उसने खाई थी उतनी मछलियां कीड़े बन के उस शरीर में प्रविष्ट हो गए। पार्वती ने कहा ये बड़ा निर्दयी है, इसे निकाल दो। भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे वही मछुआरा है, जितनी मछलियों को पकड़ के इसने बेचा, जितनी मछलियों को खाया, उतने ही कीड़े इसके शरीर में वो अपना बदला ले रहे हैं। मतलब है कि जो गलत करता है उसे परिणाम जरूर प्राप्त होता है। संसार में ऐसा कोई जीव ही नहीं हुआ कि जिसने गलत किया उसे उसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। भीष्म पितामह का जिस समय वध हुआ, महाभारत समाप्ति की ओर गया है, सिर्फ दुर्योधन बचा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र
अंतिम युद्ध की तैयारी में कर दिया। और उस द्रोणाचार्य के पुत्र ने कहा कि आज के सेनापति हम, आधी रात है, अमावस्या का दिन, सोमवार का दिन, सोमवती अमावस्या, पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं, आधी रात पे तलवार लेके चला। मेरे गोविंद कृष्ण को पता है कि आज 5 पांडवों की गर्दन कटेंगी, लेकिन भगवान कन्हैया रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। कुंती उठ के कहने लगी, केशव आप? हाँ केशव, इतनी रात में क्यों आए हो? बुआ तुझे नहीं पता आज सोमवती अमावस्या है? क्यों? कुंती कृष्ण की बुआ थी, सगी बुआ, वसुदेव की बहन। बुआ आज अमावस्या है और आज जो सुबह 4 बजे नहाएगा उसे बहुत बड़ा फल मिलेगा, गंगा स्नान को चलते हैं। द्रौपदी से कहा, बहन, अरे बहन द्रौपदी उठो। अर्जुन, दादा युधिष्ठिर, 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती को भगवान कृष्ण गंगा नहाने के लिए लेके चले गए। पर ध्यान रखना, कृष्ण की एक बार सुदर्शन से थोड़ी सी उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके कन्हैया की उंगली से बांध दिया। मेरे बहन भाइयों, मन ही मन कन्हैया ने कहा, बहन तूने तो मुझे छोटा सा चीर बांधा है और मैं वादा करता हूं जब कभी तुझ पर संकट आए याद कर लेना, मैं चीरों के ढेर लगा दूंगा। दुशासन ने जिस समय द्रौपदी को नग्न करना चाहा, मेरे गोविंद ने छोटी सी कत्तर के बदले में उस साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि द्रौपदी की इज्जत ही बच गई। संसार में बहन और भाई से पवित्र रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, हम तो बड़े अभागे हैं। एक हमारी बहन थी, बस 26 वर्ष की उम्र में हम लोगों को छोड़ के चली गई। तो भाई भांजे हैं मेरे पास रह रहे हैं, एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, एक अष्टम में 8वीं क्लास में है। बड़ा वाला 3 वर्ष का था, छोटा वाला 1 वर्ष का था। कुछ समय याद आता है तो बस, खैर कोई बात नहीं। इतनी बहनाओं की राखी मेरे घर आ जाती हैं, गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर से, कि कलाई भर जाती है। 2 बहनाएं हमारी पुलिस में हैं, घर राखी बांधने आती हैं। 2 भाई, अगर वो नहीं आती तो उनके भाई आएंगे, वो भी पुलिस में। कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। मन से विचार जैसा करोगे वही इंसान वैसा ही प्राप्त संसार में हो जाएगा। रक्षाबंधन वाले दिन बहुत राखी आती हैं, मन को समझा लेते सब हमारी बहनाएं। कुछ बहनाएं हमारी ऐसी हैं जो 50-50, 60-60 साल की रक्षाबंधन करने आती हैं। अभी गाजियाबाद से 2 बहनाएं आई थी, उनकी उम्र 60-60, 65-65 वर्ष की। रक्षाबंधन पर 2 दिन घर रुकी और चली गई। क्यों? बलि की कथा कह रहे थे, बस यही शब्द निकल गए, उन्होंने उसी समय रक्षाबंधन कर दिया। वो प्रति वर्ष सब लोग आते। भगवान कभी किसी को ऐसा मौका ना दे कि किसी की बहन सुरक्षित हो और वो उसे छोड़ के जाए। बहन भाई का बहुत सच्चा प्यार होता है। संसार में प्यार है तो बहन और भाई का, उससे पवित्र रिश्ता और दुनिया में किसी का नहीं। क्यों? पत्नी स्वार्थ की हो सकती है पर बहन स्वार्थ की कभी नहीं होती। कभी नहीं मांगती कि तू मुझे क्या देगा, कभी नहीं मांगती, और ना कभी मांगा मेरी बहन ने मुझसे। कथा करके जाता था, रक्षाबंधन पर आती थी, कभी कुछ नहीं मांगा। वो दिन याद आता है तो बस कलेजा फटता है। जो मुट्ठी बांध के दे देते हैं हम अपनी बहनों को, वही लेके जाती है। कभी किसी पिता से अरदास नहीं करती ये बहनाएं कि हमारे लिए ये सामान चाहिए, ये धन चाहिए। नहीं, जो दे दिया बस। जिस घर में 20 साल पल के बड़ी होती है, उस घर को जिस दिन छोड़ती है तो वही जानती है कि कलेजा क्या होता है, फट जाता है। क्यों? हम और आप 7 दिन कथा कहते हैं, और जब 7 दिन कथा कह के जहाँ प्रेम अधिक मिलता है, जब जाते हैं तो उस नगरी से जब निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस दुनिया से कहाँ अलग जा रहे हैं। और वो बहन 20 साल उस आंगन में पल के, उस गांव में रह करके, जब दूसरे के क्यों फटकार भी खाएगी, दूसरे के घर जाके ललकार भी सुनेगी, सास की भी सुनेगी, ससुर की भी सुनेगी, समय से खाना देगी, समय से बर्तन साफ करना, समय से कपड़े धोना, फिर भी ऊपर से गालियां सुनना। वारे वाह, धन्य है ऐसी मातृ बहनों को, मेरा प्रणाम है उनके लिए जो इतनी सुनकर के भी अपने परिवार की इज्जत को रखते हुए जीवन जीती हैं। मैं ऐसी अबलाओं के लिए
इस व्यासपीठ से हजारों बार प्रणाम करता हूं, हजारों बार प्रणाम करता हूं। क्यों? उन्हें पता है हम स्वतंत्र हैं, पर वो स्वतंत्र नहीं, और स्वतंत्र ना होते